मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज मैं आपके सामने आया हूँ फिर एक नया टॉपिक लेके, राइट। जैसा कि मैंने एक सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लिए पब्लिश कर रहा हूँ जो पर्टिकुलर 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सो दैट दे कैन मास्टर देयर स्किल्स व्हाट दे आर लर्निंग एट स्कूल एंड दे कैन एम्प्लॉय देम फॉर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक आईआईटी, जेईई एंड नीट। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, और ये टॉपिक आई एम प्रीटी मच श्योर ये आपके दिल के बहुत करीब होगा, बिकॉज इसने आपको काफी परेशान किया होगा। कब प्लस माइनस साइन कब चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं सर, कैलकुलेशंस में बहुत दिक्कत रहती है। सो लेट्स ट्राई टू डील विद दैट, राइट। चलिए मैं आपके सामने रखता हूँ। चलिए सो वी विल स्टार्ट। देखिए, आपने जरूर इस टाइप के प्रोडक्ट्स देखे होंगे एलजेब्रा में। सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी? इस चीज का आप जब एक्सपैंड करोगे, पूरे मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करोगे, तो फाइनली वैल्यू क्या होगी? तो जनरली रन ऑफ द मिल प्रोसेस क्या है? रन ऑफ द मिल प्रोसेस, रन ऑफ द मिल प्रोसेस मतलब जो हम यूजुअली करते हैं, राइट। यूजुअली व्हाट वी डू, यूजुअली हम क्या करेंगे? एक्स प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस बी से, तो कुछ एक रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस सी से टू गेट माई फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? तो मैं यहाँ पे क्या आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो एक्स प्लस है, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी है, सुनिए, कितने कितने ऐसे मोनोमियल, सॉरी बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होना मतलब ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन होना, दिस इज इम्प्लाइड, राइट, वी अंडरस्टैंड इट। तो कितने ऐसे आपके ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं? तीन। कितने हो रहे हैं? तीन। और देखिए सब में x जो है, x का कोफिशिएंट भी 1 है सब में, और x की डिग्री भी 1 है। अब देखिए ये x जो है, यहाँ पे x वेरिएबल है, और a b और c जो है ये सब कांस्टेंट्स। तो अब मैं आपको ये बोल दे रहा हूँ कि x क्या है? x वेरिएबल है, x एक लेटर है जिसको मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ, एंड a b c जो है ये कांस्टेंट्स हैं। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो सर क्या x जो है ये भी कांस्टेंट बन सकता है? बिल्कुल। तो जनरली हम अपने स्कूल एग्जाम्स लेवल में या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डील करते हैं, तो अगर हम एक्स बोलते हैं तो एक्स हमारे दिमाग में वेरिएबल की तरह ही चिपका हुआ है, तो हम उसे वेरिएबल ही मान रहे हैं। बट ऐसा कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है। कोई भी लेटर को आप वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का दर्जा दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर डिफाइनिंग। तो मैं x को भी कांस्टेंट बना सकता हूँ, a b एंड c को भी वेरिएबल बना सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन हाउ आई एम डिफाइनिंग इट। तो मैंने पहले डिफाइन कर दिया, मान लीजिए x वेरिएबल है, a b और c कांस्टेंट्स। ठीक है, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं अभी क्या बोलना चाहता हूँ समझिए। मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ, जो प्रोसेस है सुने ध्यान से। मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, फिर से आपके सामने ये लिख रहा हूँ। देखिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। समझे? x की पावर क्या है? 1। ओके सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सर, समझ में आ गया। ठीक है, x की पावर क्या है? 1 है। ओके, कोई बात नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कितने ऐसे ब्रैकेट मल्टीप्लाइड है? 3। तो 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। हमारे पास पहला जो टर्म होगा वो होगा एक्स क्यूब। जो वेरिएबल है उसका पावर, पावर क्या होगा? उसका पावर या उसका डिग्री वो होगा जितने नंबर ऑफ टर्म्स, जो ब्रैकेट में जितने नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी संख्या देखो, 3 है, 3 आया। ओ ठीक है सर। उसके बाद सुनो, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, 3 के बाद 3 से लोअर डिग्री क्या है? एक्स स्क्वायर। ओके सर, फिर एक्स, फिर लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा ये जो कांस्टेंट्स हैं विथ साइन। याद रखना, ये जो कांस्टेंट है विथ साइन मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एकदम लास्ट में। और एक सेकेंड, ऐसा नहीं करता हूं मैं, सुनो ध्यान से। लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? देखो 3 2, ये 1, और ये क्या होगा? 0।
ठीक है, ये आपने पहले बना दिया, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दैट पॉइंट दैट आई टोल्ड अर्लियर, उसको अभी हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सुने ध्यान से, ये समझ गए, ये आपका एक्सपेंशन आ गया, साइन वाइन देख लें सब जगह पे। अब आप क्या करेंगे सुने, अब आप ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर के आगे आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो ब्रैकेट है उसमें क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे आप ये जो भी टर्म्स है, ठीक है, ये जो भी टर्म्स है, इन सभी टर्म्स को टेकन वन एट ए टाइम, जो भी कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स को वन एट ए टाइम विद देयर साइंस। तो क्या हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी प्लस सी। कांस्टेंट्स को मैं यहां पे लिखता हूं, वन एट ए टाइम along with साइन, समझे। उसके बाद x टू द पावर 1 में क्या आएगा, x टू द पावर 1 में आएगा कॉन्स्टेंट्स टेकन टू एट ए टाइम। सोचो, a ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास। दो दो को एक साथ लेना है, मतलब दो दो के पेयर्स बनाने हैं, दो दो के पेयर्स बनाने हैं। कितने पेयर्स बनेंगे दो दो के, टू एट ए टाइम लेना है, दो दो के पेयर बनाने हैं। तो दो दो के पेयर कितने बनेंगे, देखो ध्यान से, एक पेयर बनेगा ए बी, एक पेयर बनेगा ए सी, और एक पेयर बनेगा बी सी। इसको भी निकालने का एक तरीका है, क्या तरीका है सुनिए। देखिए, जब भी आपको दो दो के पेयर बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो आप क्या करें, जैसे कि ए बी सी आपने लिखा, तो आप पहले ए को फिक्स करें, ए का पेयर बनाए बी के साथ, ए का पेयर बनाए सी के साथ, तो पेयर क्या बने, ए बी एंड ए सी। उसके बाद आप पहले ए को आपने फिक्स किया था, अब आप फिक्स करें बी को, तो बी का पेयर सी के साथ बनेगा। बी का पेयर वापस ए के साथ ना बनाए, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ए का पेयर बी के साथ बन चुका है। पहले देखिए ए बी, तो ए बी बन चुका है, ए बी ए सी ले लें, तो आप बी का पेयर सी के साथ बनाएं, ए के साथ वापस ना बनाएं, तो पेयर बन जाएगा ए सी। अब जब आप सी को फिक्स करोगे, तो सी के आगे कोई टर्म, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो सी की कोई पेयरिंग नहीं हो पाएगी, नो पेयरिंग। तो आपके जो पेयर्स बने वो बने ए बी ए सी बी सी। समझे आप, समझे आप, तो ये पेयर बने। अब देखो, जो पेयर बने वो पेयर भी आपको बनाने हैं विथ साइंस, मतलब एक को सिर्फ जो जो नंबर है वो नंबर नहीं लेना है, कॉन्स्टेंट्स की कुछ एक वैल्यूज हो सकती है, या फिर वो एक साइन के साथ आएगा, तो वो साइन को जरूर ध्यान में रखें, साइन को नजरअंदाज ना करें। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, सुनो, ये जो पेयर बने ए बी ए सी बी सी, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो, प्लस ए, प्लस ए क्यों लिखा, क्योंकि सर ए के आगे जो साइन थी सर वो प्लस थी, यस, दैट इज द लॉजिक। फिर प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस सी प्लस ए। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, उसके बाद देखो, एक्स टू द पावर जीरो, एक्स टू द पावर जीरो के आगे जो कोफिशिएंट होगा, इट विल बी टेकन थ्री एट ए टाइम, मतलब ए बी सी हमारे पास है। अब तीनों को एक साथ, तीन ए बी सी में से तीनों कांस्टेंट को एक साथ लेते हुए कितने पेयर पॉसिबल है, एक ही पेयर पॉसिबल है। तीनों को एक साथ लेते हुए एक ही पेयर पॉसिबल है, तो यहां पे आ जाएगा, खत्म, खत्म हो गया काम। देखिए, तो आपका फाइनल रिजल्ट आया एक्स क्यूब प्लस, ध्यान से देखें, तो प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर ए बी सी, और ये एक्स टू द पावर जीरो इज वन, तो ये आ गया, ये आपका आया इसका एक्सपेंशन। देखो, खत्म हो गया। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड, यस सर। इससे तो हम बहुत इजीली, आसानी से कर सकेंगे सर, बिल्कुल, बिल्कुल। आप इस मेथड से एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के एक्सपेंशन को काफी आसानी से लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसे नोट करें, वी विल मूव अहेड विद सम एग्जांपल्स, ठीक है, फाइन।
अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिफोर आई गो अहेड, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सुनिए, देखिए सुनिए, देखिए जब यहाँ पे पहला कोफिशिएंट था, सॉरी पहला जो टर्म था एक्स क्यूब, इसमें डिग्री क्या है 3, देखिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, इसकी डिग्री 3 है। तो जब 3 डिग्री है तो इसके साथ हमने कोफिशिएंट क्या बनाया, कोफिशिएंट इसके साथ कुछ भी नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा, उसका लॉजिक देखिए। ये देखिए जो दूसरा टर्म आया उसमें एक्स का कोफिशिएंट है 2, एक्स का कोफिशिएंट है 2, सोचें एक्स का कोफिशिएंट है 2। अच्छा अभी देखिए टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितने थे, 3, तो एक्स का कोफिशिएंट 2 हो गया, मतलब 1 बचा है, ऐसा सोचो 1 बचा है, 2 इधर आ गया, 1 बचा है टोटल, क्योंकि टोटल ब्रैकेट्स थे 3, 2 इधर आ गया तो 1 बचा है। अब 1 बचा है इसीलिए यू आर टेकिंग द कोफिशिएंट्स 1 एट ए टाइम, समझे। अब इधर देखो ये 1 है, 1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितने हैं 3, इसका मतलब बचा कितना 2, इसीलिए यू आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग द कांस्टेंट्स 2 एट ए टाइम along with their signs। और टेकिंग द कांस्टेंट 2 एट ए टाइम का तरीका आपको बताया मैंने, देखिएगा। उसके बाद देखिए x टू द पावर 0, ओ x टू द पावर 0 बचा कितना 3, इसीलिए यू आर टेकिंग द कांस्टेंट्स 3 एट ए टाइम। समझ में आया, समझ में आया। सो दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, कि हाउ यू वुड डिसाइड, हाउ यू वुड टेक द कांस्टेंट्स 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम और नन एट ए टाइम। देखो यहाँ पे 3 है, सो 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो 3 यहीं पे एम्प्लॉय हो गया, मतलब 0 बचा, 0 बचा, इसलिए यू आर टेकिंग द कांस्टेंट्स नन एट ए टाइम। नन एट ए टाइम लिया तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं लेना है, इसीलिए वहां पे 1 आया, 0 मत कर दो, 1। समझे आप, क्लैरिटी है ये। तो इसे मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट बोल के इसको डिस्क्राइब डिस्क्राइब किया आपको, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, रेफर क्लास डिस्कशन बिफोर बिफोर द सॉल्व्ड एग्जाम्स। ये जो लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखें ताकि आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर है ये, आइए अब देखिए एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज इफ आई से x+2 इंटू x+3 इंटू x+4, सर इसकी वैल्यू बताओ। चलो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, हमें पता है कितने ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3, तो एवरीथिंग विल स्टार्ट विथ x3, यस सर, ब्रैकेट करो x2, यस सर, ब्रैकेट करो x टू द पावर 1, यस सर, ब्रैकेट करो x टू द पावर 0, यस सर, कर दिया। अब देखो x³ है, मतलब तीनों इन्वॉल्व हो चुके हैं, 3 इधर आ गया, 3 ब्रैकेट्स थे तो कुछ भी नहीं बचा, इसलिए इसका कोफिशिएंट 1 रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत बढ़िया। अब x² के कोफिशिएंट देखेंगे, x² कोफिशिएंट 2 है, 1 एट ए टाइम, 1 एट ए टाइम, सभी कांस्टेंट्स को विद देयर साइंस लिखेंगे, +2 +3 +4, समझे। अब x टू द पावर 1, 3 ब्रैकेट्स थे, बचा कितना 1, यहाँ पे चला गया 2, 2 एट ए टाइम। 2 एट ए टाइम बनाने का तरीका देखो मैं आपके लिए लिखता हूँ, +2 +3 +4, इस प्रोसेस को मास्टरी कीजिए। देखिए 2 को फिक्स करो, पहले 2 को फिक्स करोगे तो 2 का पेयर 3 के साथ बनेगा, 2 का पेयर 4 के साथ बनेगा, ठीक है। तो क्या बना, +2 इंटू +3 विच इज +6 एंड +2 इंटू +4 विच इज +8, ठीक। अच्छा उसके बाद आप किसको फिक्स करोगे, उसके बाद सर हम फिक्स करेंगे +3 को, सॉरी उसके बाद हम +3 को फिक्स करेंगे, +3 को फिक्स किए तो ये इसका ग्रुप किसके साथ बनेगा, 4 के साथ बनेगा। वापस 2 के साथ मत बनाओ, बिकॉज ये प्रीवियसली आपने ऑलरेडी ग्रुप बना दिया था, यस सर। तो इट विल बी +3 इंटू +4, ठीक है, विच इज +12। अब आप क्या करोगे, अब आप +2 सॉरी +3 +4 को आप फिक्स करोगे, +4 को फिक्स करेंगे तो इसके आगे कुछ कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसके लिए कुछ भी नहीं बना। तो टर्म्स क्या क्या आए, देखो टर्म्स आए +6, ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, +6 +8 +12, ये टर्म्स आए। अब x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 में 0 है, सो 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हुए थे, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब 3 एट ए टाइम लेना है, 3 एट ए टाइम लेना है, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी +2 इंटू +3 इंटू +4।
तो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, +2 × +3 + +4 इज 24। तो आपका जो रिजल्ट आया वो आया x³ + 4 3 7 7 + 2 9 9x² + 8 6 14 14 + 12 is 26 26x + 24। This is what is your result. Don't you think it's a tremendous thing? Yes sir, मजेदार चीज है, बहुत ही बढ़िया, मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूँ, सोचिए। सपोज इफ आई से x - 2 x + 3 x - 4। सपोज इफ आई डू दिस। अब क्या करें सर? अब क्या करें सर? आइए, x³ प्लस कोफिशिएंट्स x² प्लस कोफिशिएंट ब्रैकेट में कुछ आएगा x⁴ प्लस कोफिशिएंट x⁴0। यस एवरीवन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी देखिए x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। x² 2 आ गया, 1 बचा क्योंकि 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे आएगा क्या? यहाँ पे क्या आएगा? लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। -2 -3 सॉरी +3 -4। तो -2 का हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? 1 एट ए टाइम, सॉरी 1 एट ए टाइम बनाना पड़ेगा। इट विल बी -2 +3 -4। समझे आप? 1 एट ए टाइम। इसमें और एक बार ब्रैकेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? दिस व्हाट वी आर हैविंग। अब x⁴ है, 3 ब्रैकेट्स थे तो 2 बचा, 1 यहाँ पे यूज हो गया, 2 बचा। तो 2 एट ए टाइम वाला प्रोसेस मैं यहाँ पे करता हूँ। देखो ध्यान से, -2 का ग्रुपिंग हुआ 3 के साथ, -2 का ग्रुपिंग हुआ -4 के साथ। तो वैल्यूज क्या क्या होंगी देखो, -2 × +3 which is -6, -2 × -4 which is +8। ठीक है, अब देखो -2 +3 की को फिक्स करूंगा -4, तो इसकी ग्रुपिंग जो होगी +3 की वो क्या होगी? -4 के साथ। तो ये क्या हो जाएगी? +3 × -4 विच इज -12। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार कर दे रहा हूँ। -2 +3 एंड -4। अब हम -4 को फिक्स करेंगे, बट इसका आगे कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं बनेगा। अब ये सारे टर्म्स, इसीलिए मैं बोलता हूँ साइन जरूरी है। -2 + 3 is -6, पुट करें -6, पुट करें -6, फिर -2 - 4 is +8, पुट करें +8, +3 - 4 is -12, पुट करें -12। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब x⁴ में टेकिंग ऑल एट ए टाइम। जब ऑल एट ए टाइम लोगे तो साइन का ध्यान देना है। तो देखिए इट विल बी -2 × +3 × -4। तो आपका रिजल्ट आएगा x³ what will be this? -4 -2 -6 +3, it will be -3x²। -12 + 8 is -4 -4 -6 is -10 -10x, and this will be -2 + 3 -4 8 3 24 +24। this is what is your result। wow, बढ़िया, मजा आया सर। क्या क्लियर है? एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड इट? अच्छा, अब बच्चों का सवाल होता है कि क्या सर कैन वी, सुने ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन वी extend the above rule for क्या इसके लिए भी कर सकते हैं? एक्चुअली ये रूल हम कितने भी ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कर सकते हैं। अब टास्क ये है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा एक्सपेंडेड फॉर्म। हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट इट्स अ वेरी इन्वॉल्व प्रोसेस, वेरी कम्बरसम, और उसमें बहुत समय जाएगा। तो इसके लिए कुछ ऐसा ट्रिक निकाल सकते हैं क्या सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए करते हैं, मिलके करेंगे। देखिए कितने ब्रैकेट्स हैं? 4। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब x4 से सर। बिल्कुल, और x4 चार ब्रैकेट्स थे, 4 यहीं पे इन्वॉल्व हो गए, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 होगा सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया समझे हो। अब ये ब्रैकेट आया, इसके बाद यहाँ पे आएगा x³। ओहो, इसका मतलब यहाँ पे 1 एट ए टाइम लेना पड़ेगा सर विद साइन। यस सर, अब इधर आओ, यहाँ पे आएगा x²। अच्छा, यहाँ पे 2 एट ए टाइम लेना पड़ेगा सर। बिल्कुल, उसके बाद आएगा x। सर यहाँ पे 3 एट ए टाइम लेना पड़ेगा सर। 4 में से 4 जो कांस्टेंट है, a + a + b,
प्लस सी एंड प्लस डी, उसमें से तीन तीन के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे सर, बिल्कुल, विथ साइन याद रखना है। और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा समथिंग इनटू x टू द पावर 0। क्या इसमें ऑल एट अ टाइम ले लेंगे सर, बिल्कुल, बस खत्म हो गया। अब ये भरते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, साइन जरूरी है, तो प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे टू एट ए टाइम, अब देखो सब लोग देखें ध्यान से, प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सपोज मैं प्लस ए को फिक्स करता हूं, प्लस ए को अगर मैं फिक्स करूंगा ये देखिए, प्लस ए की ग्रुपिंग किसके साथ होगी, ए की बी सी और डी के साथ, समझे आप। तो क्या क्या टर्म बनेगा, देखो, प्लस ए इंटू प्लस बी, ठीक है। फिर एक ये टर्म बना, और क्या टर्म बनेगा, प्लस ए इंटू प्लस सी, यस सर। और एक टर्म बनेगा प्लस ए इंटू प्लस डी समझे आप। तो इसमें से हमने क्या किया, हमने टर्म्स बनाए, क्या, प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। अब हम किसको फिक्स करेंगे, बी को फिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा अभी कम्बरसम होगा, क्योंकि आपके टर्म्स बढ़ गए, बट घबराने का नहीं है, अगर हमारा प्रोसेस क्लियर है तो हमें अपना आंसर मिल जाए। अब हम बी को फिक्स करेंगे, तो टर्म क्या बनेंगे, प्लस बी इंटू प्लस सी एंड प्लस बी इंटू प्लस डी। उसके बाद हम किसे फिक्स करेंगे, देखो प्रोसेस मैंने आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया है। अब सी को फिक्स करेंगे, रेड कलर से दिखा रहा हूं यूनिफॉर्मिटी के लिए, हाँ। अब कितने टर्म्स बनेंगे, अब टर्म्स बनेंगे प्लस सी इंटू प्लस डी। तो कितने टर्म्स आए टोटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आया, 4 6, तो वी आर गेटिंग 6 टर्म्स, तो यहाँ पे सारे 6 टर्म्स आएंगे, तो लिखें, लिखें क्या, हाँ सर लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस ए प्लस बी, सॉरी ऐसा नहीं लिखता हूँ, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। मैं यहाँ पे ये जो मल्टीप्लीकेशन और साइन के साथ जो साइन का इफेक्ट आ रहा है उसको अकॉर्डिंगली लिखते हुए, सबको इन्वॉल्व करते हुए फाइनली लिख रहा हूँ, प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, यस सर, एक्स टू द पावर 1। अब क्या करना पड़ेगा चार टोटल ब्रैकेट्स थे, 1 यहाँ पे आया है। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 एट ए टाइम। 3 एट ए टाइम पे क्या क्या कितने कितने ग्रुप बनेंगे 3 एट ए टाइम का, चलिए मिलके करते हैं। 3 एट ए टाइम पे क्या क्या ग्रुप बनेगा, देखो हमारे पास है प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये है 3 एट ए टाइम। 3 एट ए टाइम का ग्रुप क्या बनेगा, देखो ए को फिक्स करेंगे तो ए बी सी ए बी डी ए सी डी, ए बी सी ए बी डी ए बी सी ए बी डी ए सी डी, ये बना। अब बी को फिक्स करेंगे तो बी सी डी बनेगा, सो दिस इज व्हाट वी आर, ठीक है। तो ए बी सी, देखो ए बी सी ए बी डी ए सी डी बी सी डी, तो चार आपके सेपरेट टर्म्स बनेंगे, ठीक है, यही 4 टर्म्स बनेंगे, तीन तीन का पेयर बनाते हुए। तो इसको यहाँ पे लिख दें, ए बी सी प्लस ए बी डी प्लस ए सी डी प्लस बी सी डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। यहाँ पे सबको एक साथ ले लेना है, तो सबको एक साथ लेना है तो क्या ये ए बी सी डी हो जाएगा 4 एट ए टाइम, बिकॉज यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 4 टोटल नंबर ब्रैकेट से 0 आ रहा है वहां पे, मतलब चारों को एक साथ लेना है। यहाँ पे 1 आ रहा था बोल के तीन का गुच्छा बनाना है 4 में से। सो 4 में से 3 के गुच्छे कितने बना सकते, ठीक है। सो बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल अगर आपको याद होगा, 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत काउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं जो अभी आपके सिलेबस में है, तो आपको याद होगा वो वैल्यू आती थी 4C3। इसके बारे में अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा उसके बारे में, फैक्टोरियल नोटेशन एंड एवरीथिंग, बट आई होप कि जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी क्लैरिटी है। 4C3, तो 4C3 होता है फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, तो दैट कम्स 4। तो चार ऐसे ग्रुपिंग, चार में से 3 की कितने पेयर बनेंगे या ग्रुप्स बनेंगे, तो आंसर इज 4, ए बी सी ए बी डी ए सी डी एंड बी सी डी, तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग।
So this is what is your formula that you got for x plus a, x plus b, x plus c, x plus d के मल्टीप्लीकेशन से. हाँ, ये थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन आपने बेसिक प्रोसेस से इसको निकाल दिया. तो ये एक बार अगर आपके दिमाग में सेट हो जाए, फिर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है. आई होप यू फाउंड दिस सेशन वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये रिकॉर्डिंग या वीडियो मतलब प्लान किया है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई है. अब इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो जाए, साइन कुछ भी चेंज हो जाए, एटलीस्ट 3 ऐसे बाइनोमियल टर्म्स अगर आप मल्टीप्लीकेशन में देखें, तो आई एम प्रीटी मच श्योर यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट विदाउट एनी प्रॉब्लम. याद रखें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है. ये सब फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब x का कोफिशिएंट 1 है हर जगह, और हर जगह में x की डिग्री 1 है. अगर ऐसा नहीं है तो आप ये रूल्स यूज नहीं कर पाओगे. बट ऐसे चीजें हमें बहुत ज्यादा मिलती हैं, तो अगर हमें ये फॉर्मूले याद हैं और ये ट्रिक याद है कैसे इस फॉर्मूले को याद रखना है, तो हमारे लिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चुटकियों का खेल है. एंड दिस प्लेज अ लॉट ऑफ रोल व्हेन यू गो टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिकॉज दिस सेव्स टाइम. एंड टाइमली कोई चीज हो जाए और टाइम की बचत हो, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, राइट? सो आई विल स्टॉप हियर टुडे. I hope you would really like the way in which I have presented this concept to you. So if you have liked this video, do not forget to share it with your friends. Let them know. Knowledge spread करो. जितना spread करोगे, उतना आपका knowledge बढ़ेगा, आप भी अच्छे कहलाओगे, ठीक है? And do not forget to like and subscribe. Like this video and subscribe my channel. ठीक है? Thank you very much. So we will meet again with something very interesting related to your school syllabus, but far reaching implication and consequences. ठीक है? हम उसके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझेंगे और इस तरीके से हम अपना नॉलेज बढ़ाते रहेंगे. थैंक यू गाइज. वी विल मीट अगेन. थैंक यू वेरी मच.